आफ्टरनून टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, क्योंकि बहुत जब हम रिएक्शंस की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस, एलिमिनेशंस रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, फिर और आगे बढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं उनके सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस में, जैसे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये सारी रिएक्शंस क्या होते हैं, बार बार उस चीज को मनन चिंतन करते हैं फिर भी समझ नहीं पाते हैं ना। आज हम एक आसान किस्से तरीके से समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल? इस वर्ड से हम समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रोफाइल इसको दो वर्ड में स्प्लिट करते हैं जब हम, तो एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है फाइल। तो इलेक्ट्रॉन मींस, इलेक्ट्रो वर्ड किसको डोनेट करता है? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रो वर्ड से इलेक्ट्रॉन। और फाइल मींस आप सभी जानते हैं, फाइल मींस लव, किसी को प्यार करना। तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन्स लविंग। इलेक्ट्रॉन्स लविंग कब होगा? कोई भी रिएक्शन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन्स लविंग कब होगा? इलेक्ट्रॉन्स का अपनी तरफ अट्रैक्शन कब होगा? जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी होगी। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स में कमी होगी, इलेक्ट्रॉन्स में डिफिशियंसी। तो इसीलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। और इसी इलेक्ट्रोफाइल्स को हम लुईस एसिड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लुईस एसिड। इट मींस those substances which accepts the electron known as electrophile, known as लुईस एसिड। ठीक है। अब अगर एग्जांपल की बात करते हैं लुईस एसिड्स की, तो आप लोग जानते होंगे एनहाइड्रस, एल्युमिनियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, हाइड्रोनियम आयन H3O+, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स। मींस इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन्स लविंग। इसके कारण इलेक्ट्रोफाइल्स को हम और किस नाम से जान सकते हैं? ऐसे लुईस एसिड। और आपसे कोई पूछ सकता है व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ लुईस एसिड, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स? तो क्या है एग्जांपल्स? एल्युमिनियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड एंड हाइड्रोनियम आयन। ओके, we move towards nucleophile. Nucleophile, the word itself indicates that it loves nucleus. Phile means loving and nucleus, nucleo means nucleus. Means इसमें क्या है? न्यूक्लियस लविंग है। क्यों न्यूक्लियस लविंग है? बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। कैसा है? इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच। तो क्या होगा? न्यूक्लियस लविंग। तो ये क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल इज ऑल्सो नोन एज ए लुईस बेस। न्यूक्लियोफाइल को हम लुईस बेस के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे कोई पूछ सकता है व्हाट इज लुईस बेस? इज इट न्यूक्लियोफाइल और इज इट इलेक्ट्रोफाइल? तो आप क्या बोलेंगे? इट इज एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ओके। तो जब हम इसका एग्जांपल्स की बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स की, तो कॉमन एग्जांपल्स वाटर, H2O, अमोनिया, NH3, अल्कोहल, ROH, एल्काइल अमीन, RNH2, एल्काइल अमीन, RNH2, हैलाइड्स जैसे क्लोराइड आयंस, Cl-, Br- एंड आयोडाइड आयंस। तो ये सारे हैलाइड्स भी किसमें आते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है। मींस न्यूक्लियस लविंग। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा न्यूक्लियोफाइल में कि इलेक्ट्रॉन रिच होगा? इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। कौन सा? न्यूक्लियोफाइल्स। ओके। फर्दर वी मूव टुवर्ड्स
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस? नाम से समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन, किसी को सब्स्टिट्यूट करना है, किसी को रिप्लेस करना है। तो यहां पे रिप्लेसमेंट ऑफ व्हाट? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। एक या एक से ज्यादा जब हम हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस करते हैं तो केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उस रिएक्शंस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मींस ऐसा रिएक्शंस जिसमें एक या एक से ज्यादा, one or more than one hydrogen atoms are replaced, तो उस रिएक्शंस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मीथेन, ठीक? मीथेन में क्या होता है? कितने कार्बन होते हैं? 1 2 3, क्या होते हैं? ओनली 1 कार्बन। तो एक कार्बन, तो इसके चारों तरफ हाइड्रोजन होंगे 2 3 4, ठीक? तो दिस इज एग्जांपल ऑफ ए मीथेन। मीथेन की रिएक्शन कराया हमने क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में। तो आप देख रहे हो कि ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके एक हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट हुआ और यहाँ का क्लोरीन जाके इस रिप्लेसमेंट में जाके ऐड हो गया, मीन्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो गया। मीन्स यहाँ पे क्या आया बेटा? क्लोरीन। क्या आया? क्लोरीन। हाइड्रोजन यहाँ से हटा, इस क्लोरीन के पास गया तो क्या बना लिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यहाँ क्या आ गया? क्लोरीन। तो क्या बन गया? मिथाइल क्लोराइड। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मींस सब्स्टिट्यूशन ऑफ, रिप्लेसमेंट, रिप्लेस करना है एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स को in a reaction process known as substitution reactions. चलिए, so we should move towards addition reactions. नाम से समझ में आ रहा है addition, plus 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 2 plus 4 6 6 plus 4 10 10 plus 4 14। इसी तरह हम केमिस्ट्री में भी क्या करते रहते हैं? एडिशंस रिएक्शंस करते हैं। तो एडिशंस रिएक्शंस में क्या होते हैं? एटम or group of atoms are simply added to a double bond or triple bond, ठीक है? जो भी सब्सटेंस होता है, जो जिसका फॉर्मूले डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट होते हैं, मींस वो कंपाउंड कैसा होगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो उसमें हम एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स को हम ऐड कर सकते हैं। ऐड मींस नाम से समझ में आ रहा है एडिशन रिएक्शंस। तो क्या कर सकते हैं? एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स और सिंपली एडेड टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड। किसी भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले सब्सटेंसेस में सिंपली हम किसी भी एटम्स को ऐड करना, क्या कहलाएगा? एडिशन रिएक्शन। तो क्या हम इसमें एलिमिनेशन कर पाएंगे क्या इस रिएक्शन में? नो, एलिमिनेशन अप्लाई नहीं होगा, मींस विदाउट एनी एलिमिनेशन, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल इथाइलिन लिया, तो इथाइलिन के केस में इथेन में 2 कार्बन होता है, तो इथाइलिन मींस एल्काइन, ठीक? एल्काइन, तो एल्काइन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ये आ गया, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन प्रोसेस करवाया, तो आप ये देखो डबल बॉन्ड का कन्वर्जन किस में हो गया? आपका सिंगल बॉन्ड। किस में हो गया? सिंगल बॉन्ड, ठीक है? मैंने ऑलरेडी बताया था कि एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स और एडेड टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, किसी भी डबल बॉन्ड, किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में जब हम किसी भी एटम्स को या ग्रुप ऑफ एटम्स को ऐड करते हैं तो उस रिएक्शन प्रोसेस को क्या कहलाते हैं? एडिशन रिएक्शन। और जब हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड में ऐड करेंगे एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, तो वो कंपाउंड क्या बना लेगा? सैचुरेटेड कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड बनाएगा? इट विल फॉर्म ए सैचुरेटेड कंपाउंड। मींस अनसैचुरेटेड, क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो अनसैचुरेटेड से कौन सा कंपाउंड बनाएगा? सैचुरेटेड कंपाउंड।
देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड है तो सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स और ऑलवेज एंड ऑलवेज सैचुरेटेड कंपाउंड। इज इट क्लियर? तो इथाइलिन से क्या बन गया 1,2 डाइब्रोमो इथीन। क्या बन गया 1,2 डाइब्रोमो इथीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो when we move towards elimination reactions, एलिमिनेशन नाम से समझ में आ रहा है क्या करना है हमें? एलिमिनेट करना है, मींस रिमूवल करना है, रिमूव करना है, रिमूवल ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स फ्रॉम टू एडजेसेंट एटम्स टू फॉर्म ए मल्टीपल बॉन्ड। देखिए एडिशन रिएक्शंस में डबल और ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनता था, मींस अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड। और एलिमिनेशन में क्या होता है? एलिमिनेशन में क्या होता है? जस्ट रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शंस, जस्ट रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। क्यों? वहां डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनाते थे, या सिंगल बॉन्ड से आपको बनाना है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि आप क्या है टू एडजेसेंट एटम्स, अगल बगल की जो एटम्स रहेंगे, टू एडजेसेंट एटम्स, अगल बगल की जो एटम्स रहेंगे उसे क्या करोगे आप? रिमूव करोगे बाय ए सिंगल एटम्स और ए ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, रिमूवल ऑफ एटम्स और ए ग्रुप ऑफ एटम्स फ्रॉम टू एडजेसेंट एटम्स टू फॉर्म ए मल्टीपल बॉन्ड। देखिए सिंगल बॉन्ड था सब जगह, और इन्हीं सिंगल बॉन्ड से क्या बॉन्ड हुआ? डबल बॉन्ड। तो क्या हो गया आपका? एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, तो 1,2 डाइब्रोमो इथेन लिया फॉर एग्जांपल, इसको जिंक से रिएक्शन करवाया और हीट किया तो क्या बन गया? इथाइलिन, मींस सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स ऑन रिएक्शंस फॉर्म्स ए प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बनाया? डबल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड। तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस केस में आपका एडिशन रिएक्शंस होगी और किस केस में आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एडिशन रिएक्शंस में सैचुरेटेड कंपाउंड बनते हैं, क्योंकि क्यों बनता है सैचुरेटेड कंपाउंड? बिकॉज इट फॉर्म्स ए सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड फ्रॉम डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड। ठीक है, आगे बढ़े। और एलिमिनेशन रिएक्शन इज जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस की रिवर्स प्रोसेस होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं? रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। तो बेसिकली 4 रिएक्शंस होती हैं बेंजीन्स की। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस होती है, इलेक्ट्रोफाइल आपको मैं समझ गया, सब्स्टिट्यूशन भी समझ गए। तो बेंजीन रिंग 6 कार्बन से बना है और 6 हाइड्रोजन से बना है। ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसी को हम बोलते हैं ऑक्सी6H6 बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं, और जब हम एक हाइड्रोजन या फिर एक से ज्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसी भी फंक्शनल ग्रुप से, किसी भी क्रियात्मक समूह से, जब हम बेंजीन पे किसी भी एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन को रिमूव करके, को हटा करके कोई क्रियात्मक समूह ऐड करते हैं या सब्स्टिट्यूट करते हैं, ऐड नहीं सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशंस ऑफ बेंजीन। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेंजीन की देखते हैं। तो सबसे पहला हैलोजिनेशंस, नाम से समझ लो हैलोजी मींस हैलोजन का होना जरूरी है। तो उसमें क्या सब्स्टिट्यूशन होगा? हैलोजन का। किसका सब्स्टिट्यूशन होगा? हैलोजन का। इट विल सब्स्टिट्यूट द बेंजीन का एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन
का सब्स्टिट्यूशन होगा किसके साथ में, किसके साथ में, किसी न किसी हैलोजन के साथ। तो उस रिएक्शन प्रोसेस को क्या कहेंगे, हैलोजिनेशन। तो बेंजीन लिया, बेंजीन की किससे क्रिया कराई, हैलोजन से। किससे क्रिया कराई, हैलोजन से। यहाँ पे क्या लिया, बेंजीन की रिएक्शन करवाई किससे, हैलोजन, क्लोरीन Cl2 किसके प्रेजेंस में, लुईस एसिड। चूंकि हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल which acts as a Lewis acid, जो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो बेंजीन की रिएक्शन हमने हैलोजनेशन के केस में हैलोजन से करवाया, क्लोरीन से करवाया, किसकी उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड। तो क्या हुआ, देखिए इस बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव होके, एक हाइड्रोजन रिमूव होके वहां पे एक सब्स्टिट्यूट आया, कौन सा, क्लोरीन। एक सब्स्टिट्यूट आया, क्लोरीन लग गया, ठीक। मींस एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होके कौन सा ग्रुप ऐड हो गया, फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन। तो ये क्या बन गया, क्लोरो बेंजीन। क्या बन गया, क्लोरो बेंजीन। और इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक क्लोरीन, दोनों मिलकर क्या बना दिए, और पिकनिक के लिए चले गए। क्या बना लिया, HCl, वो बाहर हो गए। चलिए आगे बढ़े, shall we move, yes or no, okay। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन समझ में रख रहे हैं, नाइट्रीकरण मतलब आपकी जो रिएक्शन प्रोसेस होगी उसमें दो चीज होगा। पहली चीज, नाइट्रेशन नाम से समझ में आ रहा है, जो आपको समझना चाहिए या समझ गए होंगे कि इन प्रेजेंस ऑफ क्या चाहिए आपको, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। बेंजीन तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बेंजीन की रिएक्शंस देख रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो बेंजीन तो चाहिए ही चाहिए। बेंजीन लिया, उसकी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस, किसकी उपस्थिति में, बेंजीन को हम क्रिया कराते हैं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड किसकी उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो होता क्या है, बेंजीन का एक हाइड्रोजन नाइट्रो ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो यहाँ बेंजीन में एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होकर फंक्शनल ग्रुप क्या आ गया, NO2। तो क्या हो गया, ये नाइट्रो बेंजीन। क्या बन गया, नाइट्रो बेंजीन। और इसका एक हाइड्रोजन और नाइट्रिक एसिड में क्या बच गया, OH। तो H और OH दोनों मिलके पिकनिक करने चले गए, क्या बना दिया, वाटर मॉलिक्यूल। चलिए आगे बढ़े, ओके। फर्दर सल्फोनेशन, नाम से समझ में आ रहा है, सल्फोनेशन मींस आपको सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए ही चाहिए, ठीक। और बेंजीन तो चाहिए ही चाहिए, तो बेंजीन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड HOSO3H, इसको H2SO4 लिखते हैं, मैंने समझने के लिए जस्ट, ताकि वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाए। यहाँ का OH और ये SO3H, तो ये SO3H सल्फोनिक एसिड जो है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और ये फंक्शनल ग्रुप सल्फोनिक वाला यहाँ ऐड हो जाएगा। तो क्या बना लिया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या बना लिया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस यहाँ का हाइड्रोजन और ये OH मिलकर क्या बना दिया, वाटर मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर? तो दिस इज अबाउट सल्फोनेशन। आगे बढ़ते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। मींस फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस जो होती है वो दो रिएक्शंस होती हैं,
कैटेगराइज होती है इनटू अल्काइलेशन एंड फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन। अपने को रटना नहीं है, केमिस्ट्री को कभी रट नहीं सकते, जिस तरह मैथ्स को कभी रटा नहीं जा सकता है, इसी तरह केमिस्ट्री की भी रिएक्शन प्रोसेस रटी नहीं जाती, समझी जाती है। ठीक है, LHS इक्वल्स टू RHS, सिमिलरली केमिस्ट्री में भी यही होता है, LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो हम याद करते हैं एल्काइलेशन। एल्काइलेशन नाम से समझ में आ रहा है कि एल्काइलेशन मींस आपको एल्काइल ग्रुप तो होना ही चाहिए, एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल हैलाइड होना ही चाहिए। तो फ्रीडरक्राफ्ट क्या बोलता है कि हैलाइड तो चाहिए ही चाहिए, चाहे आपका एल्काइलेशन हो या फिर आपका एसाइलेशन हो। एल्काइलेशन के केस में एल्काइल हैलाइड ले लिया, यहाँ एल्काइल हैलाइड मिथाइल क्लोराइड लिया, उसको लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में एल्युमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में जब बेंजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसका एक हाइड्रोजन, जैसे पहले मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से हट करके इसका CH3 यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो क्या बना जाता है इस तरह से बेंजीन में CH3, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, ऐसे टोलुइन, किस नाम से, टोलुइन, प्लस इसका H और इसका Cl बना लिया HCl बार। आगे लास्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन नाम से समझ में आ रहा है हैलाइड तो लेना ही है, लेकिन कौन सा, एसाइल हैलाइड, कौन सा, एसाइल हैलाइड। तो हमने बेंजीन को एसाइल हैलाइड, यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड ले लिया CH3COCl, एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया, सिमिलर यहाँ भी हो गया, ये क्लोरीन बाहर जाएगा, इसका एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा, HCl बना लेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, ये देखिए यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3, इसका नाम क्या है, एसीटोफिनोल। क्या है, एसीटोफिनोल। तो ये सारी रिएक्शंस किसकी है, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। ठीक है, जस्ट एक बार हम समझाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स नाम से समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रोफाइल को किस नाम से जानते हैं, लुईस एसिड, लुईस बेस। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है मींस इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन लविंग है, अपनी तरफ खींचेगा, तो लुईस एसिड। एल्युमिनियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, हाइड्रोनियम आयंस। आगे बढ़े न्यूक्लियोफाइल मींस न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियोफाइल एक्ट ऐसे लुईस बेस, किस तरह काम करेगा, लुईस बेस की तरह काम करेगा, जैसे वाटर, अमोनिया, अल्कोहल, RNH2, हैलाइड्स, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडाइड। ठीक, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होगा कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच। आगे बढ़े, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन मींस उसकी जगह हटा के कोई दूसरी चीज लाना, मींस हाइड्रोजन एटम्स, एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा किसी भी रिंग या किसी भी चेन में, चाहे वो ओपन चेन हो या रिंग चेन साइक्लिक कंपाउंड हो, उसमें से एक हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन और मोर देन वन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को जब हम किसी दूसरी सब्स्टिट्यूट को लाके उस हाइड्रोजन को हटा करके दूसरा सब्स्टिट्यूट ऐड कर देते हैं, उस रिएक्शन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जैसे यहाँ पे मीथेन ले लिया CH4, इसको क्लोरीन से रिएक्शन कराया, तो ये यहाँ हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होकर के हट करके इसकी जगह रिप्लेसमेंट क्या होगा, क्लोरीन के साथ, तो क्या बना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। क्या बना है, सिमिलरली एडिशंस रिएक्शंस की जब बात करते हैं तो नाम से समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई एटम्स
या ग्रुप ऑफ एटम्स कंटिन्यूअसली क्या होगा, ऐड होगा। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड में जब जब एटम्स का एडिशन होगा तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड फर्दर रिएक्ट टू फॉर्म इज सैचुरेटेड कंपाउंड। मींस ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होगी क्या, देयर विल बी नो एलिमिनेशन। चलिए आगे बढ़े। तो आप बोलोगे सर एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती है। एलिमिनेशन रिएक्शंस मींस एलिमिनेशन रिएक्शंस में क्या होती है, दो एडजेसेंट एटम्स में से एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स को हटाना ही एलिमिनेशन कहलाता है। किसी भी दो एडजेसेंट एटम से जब एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स को रिमूव किया जाए, हटाया जाए, तो उसे क्या कहेंगे, उस रिएक्शन प्रोसेस को क्या कहेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शंस, उसमें एडिशन रिएक्शंस में हम देखे थे कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। जस्ट इसका अपोजिट किसमें हो रहा है कि सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। मींस 1,2 डाइब्रोमोइथेन से इथाइलिन बन रहा है। तो ये क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शंस। मींस सैचुरेटेड कंपाउंड से सिंगल बॉन्ड वाली जो चेन है, चाहे वो रिंग हो, साइक्लिक कंपाउंड हो, चाहे ओपन चेन कंपाउंड हो, तो सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड से जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड बनेंगे तो उस रिएक्शन प्रोसेस को हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहेंगे। इज इट क्लियर? सो आगे बढ़े हम। रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, 4 तरह की रिएक्शंस होती हैं, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट। और फ्रीडल क्राफ्ट में भी 2 होती हैं, एक एल्काइलेशन और एक एसाइलेशन। एल्काइलेशन और एसाइलेशन में डिफरेंस ये है कि एल्काइलेशन में दोनों में के केस में हमें हैलाइड चाहिए ही चाहिए, बिना हैलाइड के हम रिएक्शंस कर नहीं सकते। तो बेंजीन को रिएक्शन कराएंगे एल्काइलेशन के केस में एल्काइल हैलाइड के साथ, और उसमें हम एसाइल हैलाइड के साथ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एल्काइलेशन के केस में बेंजीन की रिएक्शन हमने एल्काइल क्लोराइड के साथ करवाया, एल्काइल हैलाइड यहाँ पे मेथाइल क्लोराइड के साथ करवाया इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, एल्युमिनियम क्लोराइड। कोई भी लुईस एसिड या इलेक्ट्रोफाइल ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो जब चूंकि हमने क्लोरीनेशन करवा रहे हो यहाँ पे, सॉरी एल्काइल क्लोराइड ले रहे हैं, तो डेफिनेटली AlCl3 लेंगे। तो हमने क्या देखा, यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो रहा है और वो हाइड्रोजन यहाँ से क्लोरीन से मिलकर HCl बनेगा, बचा हुआ CH3 जो ग्रुप है वो जाके यहाँ ऐड हो जाएगा। तो ये क्या बना लेगा, टॉल्यूम। क्या बना लेगा, टॉल्यूम। आगे बढ़े हम। एसाइलेशन के केस में मैंने बताया कि हैलाइड तो होगा ही होगा फ्रीडल क्राफ्ट में, लेकिन क्या होगा, एसाइल हैलाइड, CH3 C++OCl। यहाँ पे भी यही फंडा, ये क्लोरीन अलग, इस HCl से मिलेगा, HCl बनाया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ऐड हो जाएगा CH3 C++O। तो ये बना लिया एसिटोफिनोल। इज इट क्लियर? अब हम अगर हेलोजिनेशन की बात करते हैं, मिलोजी कैसे मिलोगे? तो हेलोजिनेशन में क्या हो गया, हेलोजन का होना जरूरी है। तो हमने क्या किया, और जब हेलोजन को से रिएक्शन प्रोसेस कराओगे तो एक हाइड्रोजन बेंजीन का उस हेलोजन से सब्स्टिट्यूशन होगा। जैसे यहाँ बेंजीन है, यहाँ क्लोरीन से रिएक्शन करवाया। अब ये तो रटने की बात ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कर रहे हो तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल्स तो रहेगा ही नहीं। ठीक, तो हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, इस क्लोरीन से HCl बना लिया, और यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन, कौन सा ग्रुप आ गया, क्लोरीन। तो क्या बन गया, ये क्लोरोबेंजीन। जब वही नाइट्रेशन की बात करेंगे, नाइट्रीकरण, तो
किससे रिएक्शन कराएंगे? इन नाइट्रेशन के केस में इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और इसमें एक चीज याद रखना है नाइट्रीकरण के केस में कि इसमें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड तो होगा, लेकिन किसकी उपस्थिति में? 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये ध्यान देना है, नाइट्रीकरण में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में एक कैटलिस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, वो है यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हमने ले लिया। तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है और ये OH, तो ये वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा यहाँ पे हाइड्रोजन निकल के, और ये नाइट्रो ग्रुप यहाँ ऐड हो जाएगा, क्या बना लेगा? नाइट्रो बेंजीन। वहीं जब हम सल्फोनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेटली क्या है, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे बेंजीन की? किसके साथ कराएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो HOSO3H, ये HO इसका हाइड्रोजन वाटर बना लेगा, और ये SO3H यहाँ ऐड हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट लग जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा इस कंपाउंड का? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पे हमने आज जाना इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स, सब्स्टिट्यूशंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, और 4 तरह के हमने हेलोजिनेशंस, नाइट्रेशन, सल्फोनेशंस, फ्रीडलक्राफ्ट, चाहे वो एल्काइलेशन हो, फ्रीडलक्राफ्ट चाहे साइलेशन हो। आई होप कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई हैं और आप लोग मेमोराइज कर सकते हैं आसानी से। सो फॉर टुडे आई स्टॉप फ्रॉम दिस, and in next class I will discuss about the mechanism of reactions of benzene. Is it clear? Thank you.